हिंदी निबंध साहित्य का विकास। हिंदी की अन्य गतिविधियों के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ माना जाता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। फ्रेंच विद्वान मांतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। हिंदी का प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता निबंध भारतेंदु है ना। भारतेंदु निबंधकार को जो है सर्वप्रथम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, जबकि बालकृष्ण भट्ट को लक्ष्मीनारायण वैष्णव ने हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। राजा शिवशाह सितारे को ने राजा भोज का सपना नामक निबंध लिखा है, जो 1839 में लिखा है। गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। मुंशी सदा सुखलाल, इन्होंने सुरसुरा निर्णय लिखा, जो 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और विश्वनाथ एम.ए. ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। अधिकतर विद्वान एक मत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है, जो सर्वथा उचित भी है। हिंदी निबंध में विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए उन्हें 3 युगों में बांटा जा सकता है। शुक्लपूर्व युग पहला है शुक्लपूर्व युग, फिर है शुक्ल युग और बाद है शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लपूर्व युग है 1850 से 1920 तक, फिर है शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक। शुक्ल युग को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920। और शुक्लोत्तर युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। तो आइए देखते हैं शुक्ल पूर्व युग। शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत प्रथम कवि हैं भारतेंदु और भारतेंद्र, इसलिए इसको भारतेंदु युग कहा गया है। प्रथम युग शुक्ल युग को जो भागों में विभाजित किया गया है उसमें प्रथम युग है भारतेंदु युग। 1850 से 1900 तक इनका समय माना जाता है। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 माना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की। इनके प्रमुख निबंध भट्ट निबंधमाला 2 भागों में संग्रहित है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कालराज की सभा है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार तथा बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु युग का प्रायः हर निबंधकार पत्रकार भी था। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दत्त, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरिमुकुंद शर्मा, गणेश चंद्र शर्मा आदि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में भी कई पत्र प्रकाशित हुए। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्रिकाएं शुरू की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रति प्रेमधन के द्वारा प्रकाशित आनंद कादंबरी आदि प्रमुख हैं। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। बालकृष्ण भट्ट इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है।
भट्ट निबंधमाला 2 भागों में इनके प्रमुख निबंध संकलित हैं। कालराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कविवचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध है। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त इन्होंने भावात्मक, कथात्मक तथा वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों की भाषा प्रायः बोलचाल के समीप है। उसमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। इस सारे वैविध्य के बावजूद ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। विचारात्मक, चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, भावात्मक, आंसू, मुक्त माधुरी, वर्णनात्मक, नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, व्यंग्यात्मक, देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी, बुरी बला, अकेले अजीरन रोग, अकिल अजीरन रोग, अकिल अजीरन रोग, आँख, नाक, कान, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए आदि व्यंग्यात्मक निबंध हैं भट्ट जी के। इनके द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षक शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति, काम खाए मुछद्दर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा। आगे देखते हैं तो माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, आदि जो है बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। राजा शिवसा सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्याख्यात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, तथ्यपरक है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है। तो स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता का पता चलता है। भारतेंदु के निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषय अनुरूप है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। भारतेंदु की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, लेवी, प्राणलेवी, तदीस, सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कथन मुसलमानी राज्य हैजे का रोग और अंग्रेजी क्षयों का
बागवां आया गुलिस्तां में की सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान की जल्लाद आया, बादशाह दर्पण। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवगीत नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें उन 191 निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। सामाजिक निबंध स्त्री नारी जुआ, सामाजिक निबंध स्त्री नारी जुआ। आर्थिक निबंध है देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। धार्मिक निबंध है मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परमो धर्म, प्रेम एवं परमो धर्म। भाषा संबंधी निबंध, हिम्मत रखो एक दिन नागरिक का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद्य। ललित निबंध में दांत भाव वा धोखा आप बात पेट। उनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध इस प्रकार हैं। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भाव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक और टेढ़ जान शंका सबका हूँ, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बांधे, अपव्यय, वृद्ध दान आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन माने जाते हैं। नागरी नीरद तथा आनंद कादंबरी में इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। बद्री नारायण चौधरी के प्रमुख निबंध निम्न हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। एक बार पुनः देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी के प्रमुख निबंध निम्न है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। भारतीय युग के अन्य प्रमुख निबंधकार एवं निबंध इस प्रकार हैं। लाला श्रीनिवास दास, भारत खंड की समृद्धि सदाचार। राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोगों की वृद्धि रीति से होगी। बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद आदि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के निबंध हैं। अंबिका दत्त के निबंधों का संग्रह साहित्य नवगीत नाम से प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जिनकी सफलता भारतीय युग के लेखकों के निबंध रचना में मिली, जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतीय युग की गद्य शैली में सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। किसने लिखा है? यह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतीय युग चिर स्मरणीय रहेगा। भारतीय युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भारतेंद्र जी ही माने जा सकते हैं। भारतीय युग हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है।
द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व 1903 में संभाला था, अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ हम इसी समय से मान सकते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु, गोपाल राय गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बापू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, माधव राव शप्रे, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ब्रज रत्न दास, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि। द्विवेदी युग में इन सभी भावनाओं, विचारों और शैलियों और साहित्य विधाओं का विकास और प्रसार हुआ, जिनका सूत्रपात भारतीय युग में हो गया था। इस युग में विषय, शैली और विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी भाषा, पुरातत्व, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि पर निबंध लिखे गए। इस युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक विचार शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, इस युग में इनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ, किंतु इस युग में भारतीयों की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ। इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग पर ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचायक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में उसमें आत्मव्यंजक का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक, परिचय, चर्चा, विज्ञान, आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए विचारों को लेख कहा है। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके अपने निबंधों का संग्रह रसगरंजन नाम से प्रकाशित हुआ। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में लिखे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कहीं भी दुरूहता या क्लिष्टता नहीं है। विषय के अनुरूप वे अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। इनके शैली की गंभीरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसमें शैली की गंभीरता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कविता कामनी के कामनी नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद रूपी अनमोल रत्न जड़े हैं। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधों में आचार्य द्विवेदी का नेपाल, संतराम का यारकंद और गोपाल राय गहमरी का चीन देश का विवाह आदि निबंध विशेष उल्लेखनीय है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध है। काशी नागरी पिचाणी सभा में महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। काशी नागरी पिचाणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। बाल मुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतीय युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्तर पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ था। इनके निबंधों की आत्मा भारतीय युगीन है तो शारीर द्विवेदी युगीन। भारतीय युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादक में अनुपम है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इन निबंधों में मुखरित हुआ। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता स्वरूप दिखाई देता है। शिव सम के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। सन 1904-05 में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठी लिखे। बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध है। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिश्चितता शब्द की
आलोचना की। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने स्वर्गो नरक ठिकाना नाह शीर्षक निबंध कल्लू अल्हैत नाम से लिखा। अन्य स्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बालमुकुंद गुप्त। वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं और पूरी तरह से आत्माभिव्यंजक हैं। वे निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक और पूरी तरह से आत्माभिव्यंजक हैं। चुटीले और पैने व्यंग्यों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत समर्थवान बन गई है। आगे है बालमुकुंद गुप्त की उक्ति। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ मिलाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुन पर चौक पड़ा संसार। अध्यापक पूर्ण सिंह। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक हैं। स्वाधीन चिंतन और भाषा की लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता इनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषता है। जीवन के सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की यात्रा कम होती गई है। व्यंग भावना के स्पर्श से तरल हो गया है। इनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे। पहला है आचरण की सभ्यता, दूसरा है मजदूरी और प्रेम, तीसरा है सच्ची वीरता, चौथा है पवित्रता कन्यादान। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। वे एक उच्च कोटि के आलोचक थे, अतः उनके निबंधों का विषय प्रायः आलोचना से संबंधित रहा। उनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। रचनाएं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी युगीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। द्विवेदी युगीन तथ्य। काशी विश्वविद्यालय ने बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डी.लिट तथा तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से विभूषित किया। गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधानीति पत्र में समसामयिक और साहित्यिक लेख तथा विभक्त संबंधी अपने विचार लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य और सीधी थी। गद्य के संबंध में इनकी धारणा। गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधानीति पत्र में समसामयिक और साहित्यिक लेख तथा विभक्त संबंधी अपने विचार लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दांडी इनके ध्यान में रहा करते थे। शिव पूजन सहाय के लगभग 200 निबंध शिव पूजन सहाय ग्रंथावली के खंड 3 में संकलित हैं। इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला ने इन्हें हिंदी भूषण कहा था। गद्य गीत और भाव प्रधान निबंध श्री योगी हरि ने ज़्यादा लिखे हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल संतराम का यारकंद और गोपाल राय गहमरी का चीन देश का विवरण। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। द्विवेदी युगीन अन्य महत्वपूर्ण निबंध। माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित रामलीला परीक्षा धृति
क्षमा सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र द्वारा लिखित प्राकृतिक विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्रबंधु द्वारा लिखित निबंध है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्यमाला, निबंध निचय, बाकी बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्यकार का उद्धार। किसने लिखा है? तो पद्म सिंह शर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। शुक्ल युग। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती 1904 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। इनके निबंध दो प्रकार के थे, साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध तथा मनोविकार संबंधी निबंध। तुलसी का भक्ति मार्ग कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र प्रथम कोट के निबंध हैं, तो उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध द्वितीय प्रकार के निबंध हैं। आचार्य शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना गया है। उनके निबंधों में उपलब्ध कुछ सूत्रात्मक वाक्य द्रष्टव्य हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आचार्य शुक्ल के निबंध विचार विधि तथा चिंतामणि भाग 1 भाग 2 में प्रकाशित हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय रत्नावली 3 खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। बाबू गुलाब राय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रहों के नाम मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराश क्यों। शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा कि एक पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन एवं सूक्ति निम्नलिखित है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यय नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यय गुण प्रत्यय नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यय होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं हैं, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्ण मधुरता, प्रचंड में भी गहरी आर्द्रता और साथ लगी रहती है। विरोधों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह
सकता। साहित्य आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो सरस्वती 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। भाषा शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया है। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित 1939 में। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 1945 में। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह द्वारा संपादित 1983 में। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह द्वारा संपादित 2004 में। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह द्वारा प्रकाशित 2004 में। चिंतामणि भाग 4 में 1902 से 1939 तक प्रकाशित 47 निबंध संकलित हैं। शुक्ल युग के निबंधकारों में आचार्य शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल शंकरत्यान, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय रत्नावली तीसरे खंड में इनके 200 निबंध संकलित हैं। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी का भूषण नाम से संबोधित करते थे। बाबू गुलाब राय को हिंदी निबंध साहित्य की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके निबंध संग्रहों का नाम मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराश क्यों। गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृत के अन्वेषक, अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वियोगी हरि का नाम वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। श्री वियोगी हरि के निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं। प्रेमचंद्र के कुछ निबंधों को एक रचनाकार के अनुभूत सत्य का व्यंजक होने के कारण विशेष सम्मान मिला। छायावादी कवियों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी ने अपनी अलग अलग शैलियाँ विकसित की। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी का एक ऐसा निबंध संग्रह है जिसमें इन्होंने स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का साहस दिया। महादेवी वर्मा ने क्षणदा नामक निबंध में यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार व्यक्त किए हैं। छायावाद के भावुक आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी के भाव प्रवण निबंध लिखे हैं। इन निबंधकारों ने प्रायः तत्सम देशी तद्भव शब्दों से पूर्ण भाषा लिखी है, किंतु भाव प्रकाशन की सुगमता के लिए विदेशी अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों की भी सहज भाव से अपना लिया है। फारसी के शब्दों को भी सहज भाव से अपना लिया है। शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है भारतेंदु, हरिश्चंद्र और तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि आदि। काव्य में लोक मंगल की साधना, साधारणीकरण और व्यक्त वैचित्र वाद, रसात्मक बोध के विविध रूप हैं। चिंतामणि भाग 2 काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद है। बाबू गुलाब राय मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नपिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीतिभोज, अध्यापन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। जयशंकर प्रसाद के निबंध है काव्य, कला और अन्य निबंध 1959। यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्य का राज परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग और नाटकों का आरंभ, चतुर्थ सेन शास्त्री, अंतराल और तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, हरिभाऊ उपाध्याय,
हरिभाऊ उपाध्याय स्वागत मनन बुद्बुद जीवन सिद्ध अंतर्ज्योति अंतर्बल सदाचार धर्म और नीति। शिव पूजन सहाय कुछ राहुल संकीर्तन साहित्य निबंधावली। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र पद्मवन कुछ और कुछ अतीत स्मृति उत्सव श्रद्धांजलि के दो फूल रामलाल पंडित आदि। सिया राम शरण गुप्त झूठ सच वियोगी हरि कृत तरंगिणी वियोगी हरकृत तरंगिणी अंतर्नाद पगली भावना ठंडे छींटे मेरी हिमाकत यूं तो भी देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 60 वर्ष और अन्य निबंध प्रकृति का अंचल 1960 से 1918। विकास सूत्र और अंत संघर्ष मानवता का स्वप्न मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ मेरी साहित्यिक मान्यताएं आदि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध हैं। पीतम्बर दत्त बड़द्वाल मकरंद शांत प्रिय द्विवेदी कवि और काव्य साहित्यिक जीवन यात्रा संचारणी युग और साहित्य समायिकी धरातल प्रतिष्ठाय सांकल्य आधान होगा यहाँ तो आधान वृत्ति और विकास। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ छणदा साहित्यकार की आस्था संभाषण भारतीय संस्कृत के स्वर संकल्पिता विवेचनात्मक गद्य। विशंभर नाथ शर्मा दुबे जी की चिट्ठियाँ दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल तरंगिणी। कृष्ण बलदेव शर्मा कवींद्र केशव का ओरछा बुंदेलखंड पर्यटन। और डॉक्टर हर्ष शंकर शर्मा पिंजरा पोल चिड़ियाघर मिस पॉलिसी की आत्मकहानी देवियों का दबदबा बेकार विद्यालय संपादक जंतु। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर युग 1940 के उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध जो नए आयाम दिए उससे हिंदी निबंध का उत्तरवर्ती काल में बहुमुखी विकास हुआ। द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध तर्क संकुल हो गए। इनमें भारतेंद्र युगीन निबंधों की सी वैयक्तिकता और भावनात्मकता प्रायः नहीं है। द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध तर्क संकुल हो गए। इसमें भारतेंद्र युगीन निबंधों की सी वैयक्तिकता और भावनात्मकता प्रायः नहीं मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुक्ल युग के बाद के दौर में एक बार फिर निबंधों में वैयक्तिकता का समावेश हुआ और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम बना है। निबंध के विषयों में विविधता लगी। उसका आकार भी छोटा हुआ है। भाषा बोलचाल की सी होने लगी है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। इस युग में 3 प्रमुख शैलियों के निबंध को उत्कर्ष पर पहुंचाया। इस युग में 3 प्रमुख शैलियों ने निबंध को उत्कर्ष पर पहुंचाया। ललित निबंध व्यंग निबंध और वैचारिक निबंध शैलियाँ। वैचारिक निबंध इस युग के वैचारिक निबंधों की स्पष्टता और तर्कपूर्ण चिंतन के साथ साथ विचारात्मक आग्रह भी व्यक्त हुए। जैनेन्द्र कुमार डॉक्टर संपूर्णानंद रामविलास शर्मा रामवृक्ष बेनीपुरी नगेंद्र आदि के निबंधों से उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता है। इन निबंधों ने अपने निबंधों के लिए समसामयिक विषय चुने। व्यंग निबंध व्यंग निबंध हिंदी में भारतेंद्र युग से ही प्रारंभ हो चुके थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यंग निबंध के नए युग की शुरुआत हुई है। व्यंग निबंधकार प्रायः समसामयिक विषयों पर लिखता है और उन्हें अपने व्यंग का लक्ष्य बनाता है। हिंदी व्यंग निबंध लेखकों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, प्रभाकर माचवे, गोपाल प्रसाद व्यास, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में व्यंग विनोद का भाव दिखाई पड़ता
है। ललित निबंध। ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूतिजन्य, आत्मीय और रोचक लगे। इसमें बल सरस शैली पर दिया जाता है। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता व सरलता होती है। ललित निबंध में गहरे विश्लेषण, उबाऊ वर्णन, जटिल वाक्य रचना से बचा जाता है। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख रूप से ललित निबंध लिखे हैं। इनके अतिरिक्त विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय आदि प्रमुख निबंधकार हैं। नेता व्यंग की नोट। व्यंग एवं ललित निबंध के बीच भारतेंदु युग में ही स्पष्टता दिखाई देने लगी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र में इस प्रकार के निबंध मिलते हैं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आइए देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ललित और आत्मव्यंजक की दृष्टि से उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आलोक पर्व को वर्ष 1973 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी निबंध को कल्पना और ललित के अद्भुत विस्तार में मुक्त करने वाले निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोच्च है। उनके निबंधों में सांस्कृतिक, साहित्य, भाषा विज्ञान, दर्शन और औपनिषदिक चिंतन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन का एक अपूर्ण रास दिखाई पड़ता है। उनके निबंध जाति, स्मृति और संस्कारों के अप्रतिम दस्तावेज हैं और ऐसा होकर भी वे वैचारिक जड़ता का अतिक्रमण करते हैं। परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है, जिससे होकर जीवन दर्शन, साहित्य दृष्टि और साहित्यिक आदर्श को परखा गया है। द्विवेदी जी के संपूर्ण निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह और आलोक पर्व में संकलित हैं। इनके निबंधों में कई शैलियों का सम्मिश्रण मिलता है, क्योंकि वे प्राकृतिक परिवर्तन की अपेक्षा वैचारिक भावबोध और मना स्थिति के बदलाव पर बल देते थे। किसी विचार की व्याख्या करते हुए कारण कार्य संबंध, तर्कयुक्त निज मत प्रकाशन और निष्कर्ष प्राप्त उनकी शैली में सर्वत्र व्याप्त मिलती है। उनके निबंधों में बातचीत शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में कथ्य को शास्त्रीय ढंग से न कहकर साहित्यिक ढंग से संवाद शैली में अभिव्यक्त किया है। निबंध की शुष्कता से पाठक को बचाने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी सहारा लिया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से द्विवेदी जी का सुझाव तत्समता की ओर ही था। साथ ही उनकी भाषा प्रयुक्ति कथ्य के अनुरूप है। जैसे जैसे कथ्य की प्रकृति बदलती है, वैसे वैसे भाषा का स्वरूप भी बदलता गया है। भाषा में मुहावरे और लोकोक्त एवं सूक्तियों का रचनात्मक प्रयोग है, जिसके कारण कहीं कहीं अर्थ द्विगुणित प्रतीत होता है तो कहीं उक्त वैचित्र का चमत्कार परिलक्षित हुआ है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, 6 दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, वर्ष धनपत से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेशवाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की मान्यता है कि विचारों की तेजस्विता
और कथन ललित का अपूर्ण सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर जाएं। विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का संस्थात्मक निबंध भाई अंग्रेज की जीवनी पर आधारित है। ये भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रमुख से लेकर सामान्य दैनंदिनी जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया है। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छाह है। इस पर भजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव देखा जा सकता है। इनके ललित निबंध विषय वस्तु, भाव, भंगिमा, दृष्टिकोण एवं शैली शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय भी हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा एवं भारतीय लोक संस्कृति देखने को मिलती है। उन्होंने अपने निबंधों में कल्पनाशीलता के साथ साथ जीवन की विषमताओं एवं समसामयिक समस्याओं का विशद चित्रण किया है। इनके निबंधों की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भों से युक्त करके प्रभावशाली बना दिया है। विंध्य की धरती का वरदान निबंध में भारत की सांस्कृतिक एकता के विंध्य भूमि के योगदान की चर्चा करते हुए आम्र मंजरी में संस्कृत साहित्य में चित्रित बसंत वर्णन का विशद चित्रण करते हैं, जबकि घने नीम तरु तले नामक निबंध में जीवन और नीम के संबंध उद्घाटित करते हैं। उन्होंने कलचुरियों की राजधानी गुर्गी नामक निबंध के आधार पर मुर्गी की मग्न प्रतिमाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का मध्य युग उतना पतित नहीं था जितना उसे आज समझा जाता है। विंध्य के लोक अंचल पर केंद्रित धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले निबंध में उन्होंने ग्रामीण जीवन एवं किसानों की दयनीय दशा का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। अपने निबंध कदम की फूली डाल में इन्होंने विंध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा का मनोहारी वर्णन किया है। इनके प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: चितवन की छाह 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हरी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से अस्मिता के लिए संचारणी, अंगद की नियत, लागो रंगहरी गांव का मन, और निरंतर और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सोहम जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्यिक, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दूरे दिन, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार आदि प्रमुख विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। कुबेरनाथ राय। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं, जिसमें पंडित की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। इनके निबंधों में परंपरागत संस्कारों के साथ आधुनिक एवं नवीन दृष्टिकोण का संतुलित मिश्रण है। कुबेरनाथ राय ने अपने निबंधों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को उभारने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। साथ ही लोक संस्कृति का आत्मीय चित्रण इनके निबंधों की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अपने विचारात्मक निबंधों में कुबेरनाथ राय ने आत्मव्यंजक शैली का सहारा लेकर यूरोप के प्रसिद्ध कवियों के कृतित्व की आलोचना की है। सिंह द्वार का कवि प्रेत व होमर आत्मकथ ऐसे ही निबंध है। ये निबंध समीक्षात्मक होने पर भी माधुर्य ललित से परिपूर्ण है। कजरी वन में राजहंस नामक निबंध में उन्होंने रिपोर्टाज शैली में असम की पहाड़ियों, नदियों एवं खेतों का सुंदर वर्णन किया है। कुबेरनाथ जी के कुछ प्रसिद्ध ललित निबंध हैं: रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र, पणिपुतुल के नाम, मन,
पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, तेता का बृहद मास, उत्तर कुरु वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव आदि। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है। सांस्कृतिक चेतना से युक्त उनके प्रमुख निबंध गंधमादन, रस आकेठक, मराल, निषाद बांसुरी आदि है। वस्तुतः इनके निबंधों की भाषा में अर्थ गांभीर्य, लालित्य, रोचकता, सरसता, लाक्षणिकता तथा चित्रोपमता, प्रतीकात्मकता, उक्त वैचित्र एवं अलंकृतिकता भी विद्यमान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध विचारक, अध्येता व साहित्यकार होने के साथ साथ इतिहास एवं संस्कृत के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की ऐसी रचना है जिसमें अनेक विधाएं संकलित हैं, जैसे यात्रा विवरण, डायरी पत्र, संस्मरण, व्यंग, रूपक, श्रद्धांजलि आदि। विराम चिन्ह को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा निबंध माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार किया है। त्रिशंकु 1945 अज्ञेय का पहला निबंध संग्रह है तथा इसमें छंद उनके निबंध के बाद प्रकाशित हुआ। कुटी चाट्टा नाम से अज्ञेय ने ललित निबंध सब रंग लिखे हैं। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र की निबंध किताब आस्था के चरण में 101 निबंध का संकलन है। बकलम खुद 1951 में डॉक्टर नामवर सिंह का आत्मव्यंजक शैली का निबंध संग्रह है। ललित निबंध को रमेश चंद्र शाह ने आत्म निबंध कहा। निबंधों की केंद्रीय चेतना और निबंधकार: डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्या निवास मिश्र और शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय आदि हैं। ग्रामीण चेतना: रामदरस मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुज प्रसाद शुक्ल, चिंतन प्रधान, भागीरथी मिश्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रघुवंश, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, विश्वकांत शास्त्री, रमेश चंद्र शाह और पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। जबकि व्यंग्यात्मक निबंध लिखने वालों में प्रभाकर माचवे, अमृत राय, हरशंकर प्रसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली, ज्ञान चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट है प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, स्वर्ग में विचार सभा, 5वें पैगंबर, कश्मीर कुसुम, काल चक्र आदि। निबंध संकलन: भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संकलन है। सुलोचना, परिहास, वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। पुरातत्व संबंधी निबंध हैं तो रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका। नेक्स्ट है इतिहास संबंधी निबंध है तो कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय। धर्म संबंधी निबंध है तो तदी, सर्वस्व, वैष्णवता, भारतवर्ष आदि। कला संबंधी निबंध है संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी निबंध है तो बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी निबंध है तो बसंत, ग्रामीण ऋतु ग्रीष्म ऋतु संबंधी निबंध है तो बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल। जीवन चरित्र संबंधी निबंध है तो जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, 5वें पैगंबर। नेक्स्ट है कि हास्य व्यंग संबंधी निबंध है कंकड़ स्त्रोत, अंग्रेज स्त्रोत आदि। साहित्य संबंधी निबंध है हिंदी भाषा, नाटक। अन्य निबंध है होली, त्योहार, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, मित्रता और अपव्यय एवं अपूर्ण स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। बाल विवाह, स्त्रियां और उसकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, महिला स्वतंत्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून, खटका, कौलीन्य, जात पात, कौम, शिक्षा वृत्ति, सुगृहिणी, हिंदुस्तान के रईस, हकीम और उनकी हिमाकत,
राजभक्ति और देशभक्ति, व्यवस्था का कानून और प्रतिनिशासन, कृषकों की दुरावस्था, हुक्का स्तवन, ढोल के भीतर पोल, खल वंदना, ग्राम जीवन, संसार महानाट्यशाला, एक अनोखा स्वप्न, आत्मगौरव, काल चक्र का चक्कर आदि जो है प्रमुख निबंध हैं। किनके? बालकृष्ण भट्ट के। इनके निबंध संकलन है तो साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला भाग 1 भाग 2। आइए देखते हैं आगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाट्य शास्त्र, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति, कालिदास की निपुणता, म्यूनिसिपालिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता पर आधारे, जनकस दंड, वैदिक देवता, रहस्य रंजन, लेखांजलि, कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं। इनके निबंध संग्रह हैं तो रसक रंजन, साहित्य शिखर, कालिदास और उसकी कविता, कौटिल्य, कुठार और वनिता विलास, ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन हैं। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, इन्हें ही सरदार पूर्ण सिंह कहा जाता है। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, नयनों की गंगा और ब्रह्म कांति। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है यमलोक की यात्रा। बाल मुकुंद गुप्त, शिव सम का चिट्ठा, चिट्ठे और खत, ये चिट्ठे भारत में 1904-5 में प्रकाशित हुए थे। बाबू श्याम सुंदर दास, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, साहित्य लोचन, समाज और साहित्य कला का विवेचन, आचरण की सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, निबंध संकलन, गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, मारेस मोहि कुठाव, अमंगल के स्थान पर विक्रमोर्वशी की मूल कथा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, करुणा उत्साह, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र, काव्य में राष्ट्रवाद, ईश्वर, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, कवि में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी ये निबंध लिखा है। डॉक्टर संपूर्णानंद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, भारत के देश राज्य, अधूरी क्रांति। पदम सिंह शर्मा, पदम पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध, वियोगी हरे, तरंगड़ी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे चीटे और मेरी हिमाकत, ओ भी तो देखिए, यूं भी तो देखिए, ठलुआ क्लब है, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब ने लिखा है ठलुआ क्लब, फिर निराशकों, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध अध्ययन और आस्वाद, मेरे निबंध अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियाँ, प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध है तो अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता। जयशंकर प्रसाद के निबंध है काव्य और कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, मोर्चे का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ। महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदास, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य संभाषण। भारतीय संस्कृति के स्वर, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ, स्वतंत्र का प्रश्न, समाज और व्यक्ति, जीने की कला, संस्कृति का प्रश्न, हमारा देश और राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटा, शीरीष के फूल, अशोक के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए हैं, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना का साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना का साहित्य, बसंत आ गया, अवतारवाद, हिंदी
भक्ति साहित्य हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आहब, बाद, भाव, नारी, मुच्च, परीक्षा, हा, दा, मनोयोग, समझदार की मौत। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है भारत खंड की समृद्ध सदाचार। ज्ञानेंद्र कुमार ने लिखा है कि भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये और वे, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच, विचार, इस्तस्तता, समय और हम, साहित्य और संस्कृति, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज्य, काम, प्रेम और परिवार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है प्रबंध प्रतिभा और प्रबंध परिचय, चाबुक, प्रबंध पद्म। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष और निबंध, प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, मानवता का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं आदि। रामविलास शर्मा के निबंध है संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, भाषा, संस्कृति और साहित्य, जीवन, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युगबोध और कविता तथा विवेचन और गद्य शिल्प, भाषा, साहित्य और संस्कृति, राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, बंदे वाणी विनायकों और माटी की मूर्तें आदि है। इलाचंद जोशी के निबंध है तो साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। यशपाल के निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध है विचार और अनुभूति, हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना की आस्था। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संकलन आस्था के चरण 1968। हिंदी उपन्यास, ब्रजभाषा का गद्य, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचक, राष्ट्रीय संकट और साहित्य, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना। विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छाह, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने शील पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन, नदी, कटीले तारों के आर पार, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तो फुलवा बीनन हरी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोके से अस्मिता के लिए संचारणी, अंगद की नियत, लागो रंग हरी, गांव का मन, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो अहम, नदी, नारी और संस्कृति, बूंद मिले सागर में पीपल के बहाने, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, आम्र मंजरी, हिंदू धर्म और संस्कृति, आंगन का पंछी ये विपथ गाएं, नर नारायण, शीर्ष का आग्रह, मैंने शील पहुंचाई, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, विवाह, घूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, रीति विज्ञान, परिधि और प्रयोजन, काव्य भाषा और काव्येतर भाषा, प्रलय की छाया, बेलूर की कलात्मक और मलय के अंचल, बेलूर की कलात्मकता मलय के अंचल में, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हम लोग की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहें खुशामद। गोविंद नारायण मिश्र ने प्राकृतिक विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार लिखा है, गोविंद नारायण मिश्र ने। ठीक है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के निबंध हैं बाकी बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण आदि है। आगे है कुबेर नारायण। तो प्रिया नीलकंठी, कुबेर नारायण ने लिखा है कि प्रिया
नीलकंठी, रसाकेठक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, प्रणमुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र, पणिपुतुल के नाम, मन, पवन की नौका, किरात, नदी में चंद्रमधु, दृष्टि, अविचार, त्रेता का बृहद श्याम, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आंगन की नाव, वेणु, कीचक, राघव, करुणो रसा, विकल, चैत्ररथी, किरण, सप्तपदी, अन्नपूर्णा, बाण, भूमि और मोह मुदगर, हरि 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 धूप और लाचार क्रोध, हरि हरि धूप और लाचार क्रोध, आधुनिकता नई और पुरानी, आधुनिकता नई और पुरानी, रसोपनिषद, शिशुवेद, यक्ष प्रश्न, जम्बुक, दृष्टि, अभिसार, कजरी, वन में राजहंस, सिंह, द्वारका, कवि प्रेत, कवि तेरा मेरा आ गया वन पर्व, कवि तेरा मोर आ गया वन पर्व आदि कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। हरशंकर प्रसाई के निबंध है पगडंडियों का जमाना जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव के फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, इंटरव्यू, मुफतलाल का होना, डिप्टी कलेक्टरी, निंदा रस, भदंत आनंद कौशल्यायन, जो फूल ना सका, रेल का विकट खेल, शांत प्रिय द्विवेदी, जीवन यात्रा, साहित्य की अर्धान संचारणी, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, संकल्य और पद्मनाभिका, आधार, वृत्त और विकास, समवेत, परिक्रमा, युग और साहित्य, कवि और कला, कवि और काव्य, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र, पद्मवान, कुछ और कुछ, सुपूजन सहाय, कुछ, पांडे वेचन शर्मा, उग्र, बुढ़ापा, गाली, निबंध, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा है, दृष्टिकोण, साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नए साहित्य, नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, नई साहित्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आलोचना का काव्य, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आलोचना का काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो नई पीढ़ी का नए विचार, मुस्काई, नई पीढ़ी नए विचार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, बाजे पहेलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कड़ मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी ललहाई, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, धरती गाती है एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चितवन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृति, प्रभाकर माचवे, संतुलन, खरगोश के सींग बेरंग, अमृत राय राक्या, बतरस, राम्या या राक्या, अमृत राय, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया बाइस्कोप, ठाकुर प्रसाद सिंह, मोरपंख पुराना घर नए लोग, मोरपंख पुराना घर नए लोग, रामदरस मिश्र है कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल, अंगद का पांव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली, डॉक्टर नामवर सिंह, बकलम खुद वाद विवाद संवाद, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, पश्चिमती है ना, कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतक, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य, आज धर्मवीर भारती के निबंध हैं। विवेकी राय, किसानों का देश, गांवों की दुनिया, चित्रधारा, फिल बैतौरा डाल पर, जुलूस रुका, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात गणित है। विवेकी राय के निबंध थे।
नेक्स्ट है शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए, खालिक मौज में, विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष, रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हरी संस्कृति, हमारी संस्कृति एकता। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य, उजली आग, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध, अज्ञे, त्रिशंकु, शबरंग, कुछ रंग, आत्मेन पद, हिंदी साहित्य, आलबाल, भंवर, लिख कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और श्वेत, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, छाया का जंगल, और स्मित छंदा, अरे आयावर रहेगा याद, भवंती, अंतरा, संवत्सर, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, आत्म परख। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिशुद्ध के छेद, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में आदि, अंत और आरंभ, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि, आंगन की तलाश आदि, रमेश चंद्र शाह, रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरोध, पढ़ते पढ़ते स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति, पढ़ते पढ़ते वागार्थ, समानांतर, शरद जोशी, शरद जोशी ने लिखा है जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म और दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। शरद जोशी ने लिखा है जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। वासुदेव शरण अग्रवाल, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, माता भक्ति, वेद विद्या, वाग्धारा, बनारसी दास चतुर्वेदी, साहित्य और जीवन हमारे आराध्य, सुदर्शन मजीठिया, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी से डिस्को कल्चर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बाजे पहलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, महके आंगन चहके द्वार, नई पीढ़ी नए विचार, अनुशासन की जिंदगी लहलाई, नरेंद्र कोहली, एक और लाल त्रिकोण, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां परेशानियां, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित, केदारनाथ अग्रवाल, समय समय पर, केदारनाथ अग्रवाल, समय समय पर, गोपाल चतुर्वेदी, अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों का खेल, फाइल पढ़ पढ़, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, राम झरोखा बैठ के, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, भारत और भैंस, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू, ज्ञान चतुर्वेदी, दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद बिछी है खामोश, नंगे हमाम में हैं जो घर फूके, लक्ष्मी चंद्र जैन, कागज की किस्तियां, चतुर्सेन शास्त्री, अंतराल तरलग्न, मरिक खाल की हाय, रघुवीर सिंह, शेष स्मृतियां, जीवन कण, जीवन धूल और बिखरे फूल, शांत प्रिय चतुर्वेदी, कवि और काव्य साहित्य की, राहुल संकृत्यायन, साहित्य निबंधावली, धीरेन्द्र वर्मा, विचारधारा। नेक्स्ट है सिया रामशरण गुप्त, झूठ सच, सिया रामशरण गुप्त, झूठ सच, भगवती शरण उपाध्याय, साहित्य और कला, साहित्यिक निबंध, इतिहास साक्षी है, ठूठ आम, डॉक्टर संपूर्णानंद, स्फुट विचार, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ,
परशुराम चतुर्वेदी मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। परशुराम चतुर्वेदी। सद्गुरु चरस अवस्थी, सद्गुरु चरस अवस्थी, बुद्धि तरंग, विचार तरंग और साहित्य तरंग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी का सामाजिक साहित्य। इंद्रनाथ मदान, आलोचना तथा काव्य निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे। ठाकुर राम आधार सिंह, माटी का फूल लहरपंथी, माटी का फूल लहरपंथी। नेक्स्ट है राजनाथ पांडे, सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। भागीरथी मिश्र, अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचना की आस्था, आस्था के चरण, पुनर्वाक्य। राम रतन भटनागर, सामाजिक जीवन और साहित्य। डॉक्टर रघुवंश, साहित्य का न्याय, परिप्रेक्ष्य, आधुनिकता और सृजनशीलता। कृष्णदेव प्रसाद बेढ़व, हुक्का पानी। कांतानाथ पांडे, चोंच, छड़ी बनाम सोटा। मोहनलाल गुप्त, बनारसी रईस। गोपाल प्रसाद व्यास, मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, 19वां पुराण। तो क्या होता है अनारी नर, चलो हेलो हेलो। तो क्या होता है, तो क्या होता है अनारी नर और हेलो 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 हेलो। गोपाल प्रसाद व्यास के जो है निबंध हैं। बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे, भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता। टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं को नुमाइश मुसीबत है, खबर अपनी और पराई का। केशव चंद्र वर्मा, मुर्गा छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य, ताकि सनद रहे। उपेंद्र नाथ अस्क, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन। ये किसका निबंध है? उपेंद्र नाथ अस्क का, मंटो मेरा दुश्मन। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ त्यागी, खुली धूप में नाव पर कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक कथा, अतिथि कच्छ, सुंदर कली, फूल वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पराजित पीढ़ी के लोग, पदयात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, आत्मलेख। शरद जोशी, जीप पर सवार इलिया, किसके बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, यथासंभव। नरेंद्र कोहली, एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियां, परेशानियां। देश के शुभचिंतक, त्राहि त्राहि, इश्क एक शहर का, राम लुभाया कहता है। विजय देव नारायण शाही, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, राजनीति और साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार और उसका परिवेश, आजीविका और आश्रय, नितांत समसामयिकता का नैतिक दायित्व, हिंदी के सृजनात्मक लेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हिंदी गीत परंपरा का नया उत्थान, पाश्चात्य प्रभावों के संदर्भ में वर्तमान काव्य भाषा की समस्याएं, साहित्य अश्लीलता का प्रश्न, हिंदी साहित्य और उनके आसपास, राजनीति के साहित्यकार, सांस्कृतिक परिवर्तन में पश्चिमवाद की कसौटी, साहित्य परिवर्तन में पश्चिमवाद की कसौटी, भाषा का अवमूल्यन। ललित निबंध, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हस्ताक्षर, उसके साथ यात्रा में। ललित निबंध है, विजय देव नारायण शाही के ललित निबंध है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हस्ताक्षर, उसके साथ यात्रा में, समय का व्यापार, टिक्कू भाई मेरे पड़ोसी, और ठलुआ बुद्धिजीवी, जब ऐसे पत्नी का मायका पड़ोस में बस गया, कटी उम्र होटलों में, प्रतिभा पकौड़ी और शागिर्द, आखिर अदालत का
मुकदमा हंसना मना है अतिथि की मूर्खता पर। मुक्तिबोध कला का तीसरा क्षण कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य, प्रतीत की प्रतिक्रिया, आधुनिक हिंदी साहित्य और नवयुग की समस्याएं, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य। शमशेर मेरी दृष्टि में कला एक सांस्कृतिक प्रक्रिया। शमशेर मेरी दृष्टि में उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी दर्शन और काव्य। ये था निबंध विधा का विकास, निबंध साहित्य की विकास परंपरा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह जो है ऑडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।